जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 18 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, नो एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। वेरी गुड, दिल खुश हो गया जी। एक्वेरियस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड आ गई है यूनिवर्स में, एंजल्स में। ओके, बिजनेस एंड जॉब बताइए एक्वेरियस का। हेल्थ बताइए एक्वेरियस की। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप। देखिए आप इल्यूजन में हो सकते हैं, आप गलत समझ रहे हैं, आपकी नज़र गड़बड़ा गई है, आप डरे हुए हैं, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर आप कोई चकाचौंध देख के आपकी आंखें ब्लर हो गई, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो किसी चकाचौंध में फंस गए, इन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब ये इमोशनल हो रहे हैं, अब इनको, या फिर आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं। मतलब आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि यही है मेरा रियल पार्टनर या फिर ये है मेरा पार्टनर। मतलब मेरे पास तो एक से बढ़कर एक पार्टनर है, तो ये है मेरा पार्टनर। ये भी हो सकता है किसी किसी की नज़र में, या फिर ऐसा आपके पार्टनर ने कभी किया होगा। क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम है तो समझ जाइए कि चीज़ें व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो दिया है वो वापस तुरंत मिल जाएगा। ट्विन फ्लेम में देर नहीं होती है, फटाफट सारी चीज़ें होती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें इंपॉर्टेंट है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 4, 5, 16, 10, 17 एंड ये कौन सा है 12 एंड 20। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। अब जब मून ही फिक्स है तो समझ जाइए कि सारी चीज़ें फिक्स हैं। होल्ड योर विजन का मतलब डिटर्मिनेशन। विज़न की ही दिक्कत आ रही है यहाँ पर, विज़न की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए रीडिंग कैसे हम लोग फट से निकाल लेते हैं। रीडिंग का जो एनर्जी है मेन, मैंने क्या कहा था कि ब्लर सिचुएशन मे भी आपकी आंखों में दिक्कत चल रही है, मे बी या तो आंखों में दिक्कत है, सर में भारीपन है आपके, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई पास का ट्रॉमा है। ज़्यादातर मुझे ब्लर वाली कंडीशन, जैसे आपकी आपके आपके चश्मे का नंबर बढ़ चुका है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विज़न वाली दिक्कत आ रही है। जैसे या तो ये पास्ट के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से आप सबको गलत नज़र से देखने लग गए, आपको सब पे डाउट होने लग गया, या फिर आप किसी चकाचौंध में पड़ रहे हैं, आप गलत पर्सन चूज़ कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। ओके, एंड होल्ड योर विज़न। तो यहाँ पे अपने विज़न को ठीक रखने के लिए कहा जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर का विज़न गड़बड़ा गया था, इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था, लेकिन अब इनका विज़न ठीक हो गया है। अब मतलब इनकी जो ब्लर सिचुएशन थी उससे ये निकल आए हैं, एंड अभी ये आपको सबसे ज़्यादा प्रीशियस मान रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कि आप चश्मा टेस्ट करा लें, एक होता है कि डिवाइन धुलाई करते हैं, मैंने कई बार बताया है। तो डिवाइन जैसे शनिदेव आ गए, शनिदेव ने 8 साल कस के जो है धुलाई की, उसके बाद नज़र बिल्कुल क्लीन क्लियर हो गई। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की नज़र गड़बड़ा गई थी, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, लेकिन अब इनका विज़न क्लियर हो चुका है, अब इनकी नज़र तेज हो गई है, एंड अब इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द वन। 7, 4, 11, 11, 11 जस्टिस देना चाहते हैं आपको। 2 की एनर्जी है, 2 का मतलब हाई प्रीस्टस। आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, आप क्लोज ऑफ हो गए हैं, या फिर इन्होंने किसी हाई प्रीस्टस को चूज़ कर लिया था। तो अब ये समझ चुके हैं कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हैं। इट टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत। ओके, मैंने, ओ माय गॉड,
कभी कभी तो मुझे अपने पे फक्र हो जाता है। मतलब अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ट्विन फ्लेम में माफ़ी नहीं मिलती है। वही चीज़ आ गई। इन्होंने कल को आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, आपको हल्के में लिया हो सकता है। अब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गया है कि अब पे करने की बारी आ गई है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था वो खुद झेलने की बारी आ चुकी है। अब इनके अंदर वही सारे फियर आ गए हैं, जो फियर इन्होंने कल को आपको दिए थे, जो पेन आपको झेलना पड़ा, जो सारी चीज़ें आपके साथ हुई, वही सब इनका टाइम आ चुका है पे करने का। कि तुमने इस बैंक से इतना पैसा उधार उठाया, तो अब तुम इसे वापस करो। वापस करना तो सबको पड़ेगा, आप चाहे ऐसे दीजिए चाहे वैसे दीजिए, देना तो पड़ता ही है। 459 हर्मिट की एनर्जी है। वो आपके पार्टनर लालटेन लेके घूम रहे हैं कि भाई कोई तो मुझे हेल्प कर दो, लेकिन हेल्प कोई नहीं कर सकता। जो कर्मा आपने किए हैं वो आप ही को पे करने पड़ते हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन में है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में किंग ऑफ कप आया है। मतलब ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। अपने देखिए, अपने ऊपर जब पड़ती है तो हर इंसान इमोशनल होता है। अच्छी बात तो ये है कि जब किसी दूसरे को आप कष्ट दें तब आपको दुख हो, तब आपका पेन जगे। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर आपको अपनी गलती का रिग्रेट है, आप उसको पछता लेते हैं, फिर आप कहते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप अच्छे हैं। क्योंकि गलतियां इंसानों से होती हैं, इंसान भगवान नहीं हो सकते। लेकिन इंसान हैवान भी ना हो जाए कि गलती करके खुश हो रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा के खुश हो रहे हैं, किसी की ऐसी तैसी करके किसी को रुला करके खुश हो रहे हैं। दिस इज इनह्यूमन। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए पेज ऑफ सॉर्ड। इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। टॉवर, आपकी ज़िंदगी में टॉवर आए हुए हैं। हालात तो मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। किसी सच का सामना करने से डर रहे हैं। एस्केपिस्ट वाली एनर्जी आ रही है। कोई सच है आपके सामने, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई कमी है। यहाँ पे टॉवर की एनर्जी, टॉवर का मतलब ये भी है कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है। कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो ख़त्म होने का टाइम आ गया है, लेकिन आप उसको पकड़े हुए हैं। अब आप उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं, एंड आपके फाइनेंसेस ख़राब हो रहे हैं, तो आप उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है कि जैसे कोई बैड हैबिट है, जैसे कि आपकी रात को लेट नाइट जगने की आदत है। अब सुबह आप सो के लेट उठते हैं, जब सो के लेट उठेंगे तो लेट ऑफिस पहुंचेंगे, या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे लेट पहुंचे। अब लेट पहुंचने की वजह से क्या हुआ कि आपके जो कस्टमर थे वो कहीं और ट्रांसफ़र हो गए, एंड फिर आपको लग रहा है कि भाई ये तो डे बाई डे जो साइकिल चलता है उसमें ज़्यादातर आपके कस्टमर दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते जा रहे। रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपका डाउनफॉल होते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है। टाइम, ज़्यादातर मुझे टाइम शेड्यूल ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मेरा भी टाइम शेड्यूल ऐसा हो जाता है जो मैं टाइम पे आपको रीडिंग नहीं दे पाती हूँ, एंड मुझे भी दिक्कत हो जाती है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि जल्दी ही आप सीखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता है सीखने के अलावा। डू और डाई वाली सिचुएशन होती है कि अगर आप करेंगे तो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो फिर सफ़ा चट। तो यहाँ पे लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर बिल्कुल इस टाइम पर, यस, इनके ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को फूल समझ रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे ये बहुत, इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता। जैसे कोई खुद को नहीं उल्टा सीधा बोलता है कई बार, खुद को कोसना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और है नहीं। क्योंकि इनको जो 10 ऑफ कप चाहिए थे वो सिर्फ आपके साथ हो सकते थे, लेकिन इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। इनको आपसे बेटर कोई मिल गया, या इनको लगा ऐसा कि वो पर्सन आपसे ज़्यादा बेटर है, या फिर मे बी ये किसी बिजनेस डील के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए थे, तो इनको लगा कि इनकी जॉब लग रही है, फॉरेन में इनकी जॉब लग गई थी, ऐसा कुछ था। एंड ये वहाँ की चमक दमक में भूल गए थे कि भाई जितनी भी गोरी मेम होती हैं वो छोड़ के भाग जाती हैं, जितनी भी फॉरेन की लड़कियां होती हैं वो सब शॉर्ट टाइम के लिए अटैच होती हैं, फिर वो अपना आपका भी सामान लेके गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 12 एंड 10 22 का मतलब एम्परर 4 की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर राहु आ गए थे, आपके पार्टनर का दिमाग खराब हो गया था।
एंड अब ये सोच रहे हैं कि इनको इन्हीं को लीड लेनी पड़ेगी। उस वक्त इनके दिमाग वाकई में ख़राब थे। एम्परर का मतलब ये है कि अपने आप को कहीं का शहज़ादा मानने लगे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था मुझे कौन सी कमी है, मुझे क्या दिक्कत है, मतलब मेरे लिए तो इतने सारे लोग हैं, इतने ऑप्शन हैं। तो ये अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, लेकिन अब ये ज़मीन पे आ चुके हैं एंड ये खुद को कोस रहे हैं। 4 and 4 हो गया 8। मैंने आपको बताया था ना, शनिदेव आते हैं। मेरी एक एक बात सही हो रही है भाई, मुझे तो आज बहुत ज़्यादा अपने पे डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे 8 नंबर आ गया, शनिदेव। वही चीज़ जो मैंने आपसे कही थी स्टार्टिंग में कि धुलाई होती रहती है, तो यहाँ पे धुलाई हुई है। जो भी थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में गई थी उसने इनकी अच्छे से धुलाई करी है एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि भाई चमक दमक में पड़ोगे तो ऐसे ही पर्सन मिलेगा जो आपकी सफाई कर देगा। तो यहाँ पे जेब की भी सफाई हो गई है एंड शक्ल की भी, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। ओके ओके, स्टार की एनर्जी है, आप लोग स्टार बन चुके हैं। अब आपको देख के आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं। जो लोग स्टार नहीं बने हैं उनको देख के उनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। मतलब स्टार का मतलब यही होता है कि आपके पार्टनर की नज़र में सिर्फ आप ही टिमटिमा रहे हैं, आप ही उनको नज़र आ रहे हैं मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर की तरह। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। इनको पता है कि आप ही वो इंसान हैं जो इनकी 10 कप की डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं, जो इनको वो खुशी दे सकते हैं जो पूरी दुनिया में ढूंढ के भी इनको नहीं मिलेगी। स्टार मतलब 17 एंड 20 कितना हुआ, 37 मतलब 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ही इनकी किस्मत को दोबारा ठिकाने लगा सकते हैं, आप ही इनकी धक्का मार गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं, मतलब कि आप इनके किस्मत को चमका सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग स्टार बन चुके हैं एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द परफेक्ट वन। ये 10 हो गया था एंड ये कितना हुआ था, ये 4 था। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, अवेकेंड। अब आपके पार्टनर की आंखें बिल्कुल जैसे बॉटल ओपनर की तरह इनकी आंखें टक से खुल गई हैं, इनको सब कुछ समझ में आने लग गया है। क्लियर कट, अब इनसे ज़िंदगी में गलती नहीं होगी क्योंकि बहुत बुरी वाली इनकी जो है धुलाई हो चुकी है। ओके, जय माता दी।